भारत में भी कुछ क्षेत्रों में धर्म से संबंधित परेशानियां, धर्म से संबंधित उठापटक, धर्म से संबंधित लड़ाई झगड़े की स्थिति दिखते हैं। साल 2026 में मुझे युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरी दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। विश्व युद्ध के बहुत बड़े संकेत दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर दिखता है साल 2026 के एंड ऑफ जनवरी से ही दिखता है कि पूरी दुनिया में हाहाकार होगा, मारकाट की स्थिति बनेगी, रशिया यूक्रेन की लड़ाई और बढ़ेगी। अभी 2026 में बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। 2026 में या तो पूरा यूक्रेन पर रशिया का शासन होगा या फिर रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण विश्व युद्ध में तब्दील होगा। ओह! ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हमने तो सोचा था शायद आने वाले समय में युद्ध रुक जाएँगे, लेकिन आपने तो फिर से इसकी भविष्यवाणी कर दी है। बहुत ये भी नुकसान वाली बात है। लेकिन मैं एक चीज़ सुनना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी, पहले भी जैसे युद्ध हुए हैं, तो जिन लोगों को 2023-25 के दौरान निवेश में नुकसान हुआ था, क्या 2026 तक उनके लिए रिकवरी का कुछ साल बन सकता है? निवेशकों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। जितना हुँ, युद्ध होगा उतना ज्यादा गोल्ड और सिल्वर बढ़ेगा, कॉपर बढ़ेगा, मेटल्स हुँ, बढ़ेंगे। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, जितना युद्ध होगा उतना रियल एस्टेट डाउन होगा, हुँ, हुँ, सेंसेक्स डाउन होगा। तो युद्ध हुँ, जहां जहां बढ़ेगा सेंसेक्स डाउन होगा। युद्ध हुँ, जितना बढ़ेगा सेंसेक्स डाउन होगा, रियल एस्टेट डाउन हुँ, होगा। और हुँ, रियल एस्टेट में मुझे डाउनफॉल दिखता है। हुँ, अगले एक महीने फरवरी, मिड फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक बहुत बुरी स्थिति रहेगी रियल हुँ, एस्टेट का। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना मूर्खता होगा। बिल्कुल हुँ, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वह हुँ, नीचे डाउनफॉल देगा। आप हुँ, कह सकते हैं अगस्त 2026 के बाद रियल एस्टेट में हुँ, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डाउन रहेगा तो आप खरीदेंगे तो भविष्य में अप होगा। उसके साथ ही हुँ, साथ हम कह सकते हैं जो सेंसेक्स है उसमें भी डाउनफॉल दिखता है, हुँ, उठापटक दिखता है। और आगे अमेरिका कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है अगले एक महीने के अंदर, उससे पूरे विश्व में खलबली और तबाही की स्थिति बनेगी। हुँ, साथ ही साथ चाइना और ताइवान का भी युद्ध की स्थिति बन रही है 2026 में। उसके अच्छा, अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान फिर से एक बार युद्ध की स्थिति में जाएंगे। हुँ, आप 2026 में इजराइल और अ, गाजा की लड़ाई, इजराइल और ईरान की लड़ाई भी आप देख रही हैं। हुँ, बहुत बृहद तरीके से होगा। ईरान एक बार फिर से बहुत बड़ा वार करेगा इजराइल पर, और अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान पर वार करेंगे। जिससे हम कह सकते हैं कि ईरान में साल 2026 में सत्ता शासन में परिवर्तन दिखता है। हुँ, वहां हुँ, हुँ, पर शासन हो जाएगा हुँ, अमेरिकी और इजरायली सैनिकों के द्वारा। दोनों के मिला जुला सहयोग से वहां के सत्ता शासन में परिवर्तन होगा। जिस हुँ, प्रकार से आपने अफगानिस्तान में बदलाव देखा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है 2026 में। वहां आर्थिक मंदी का बहुत ज्यादा असर होगा हुँ, और देश में अस्थिरता होगी, मारकाट होगा। आपस में ही गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, जिससे पाकिस्तान के टुकड़े होने के ज्यादा योग बनते हैं। हुँ, बांग्लादेश में भी हालात बहुत अच्छे नहीं होंगे। पूरा हुँ, बांग्लादेश जर्जर स्थिति में होगा। और हुँ, भारत में भी कुछ क्षेत्रों में धर्म से संबंधित परेशानियां, धर्म से संबंधित उठापटक, धर्म से संबंधित लड़ाई झगड़े की स्थिति दिखते हैं साल 2026। हुँ, भले ही इसका जो राजा है वह बृहस्पति है, लेकिन इसके जो हुँ, मंत्री हैं, सेनापति हैं, वह हुँ, मंगल है। और मंगल जो है हमेशा युद्ध कराते हैं और सेनापति का काम ही है युद्ध करना। तो यह हुँ, साल जो है पूरे दुनिया में युद्ध की हुँ, स्थिति बनी रहेगी। 2025 से ज्यादा तनाव रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने हालात बता दिए हैं देश के, लेकिन जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 2026 युवाओं के लिए कैसे रहने वाला है? महँगाई को लेकर क्या साल कहेंगे आप? साल 2026 में सेना में भर्ती की वृद्धि होगी, पुलिस संवर्ग में भर्ती की वृद्धि होगी, रेलवे की भर्ती में वृद्धि होगी। हुँ, युवाओं के लिए बहुत अच्छे अवसर दिख रहे हैं। साल हुँ, 2026 पिछले हुँ, 5 सालों की स्थिति देखें तो साल 2026 बहुत ही लाभकारी होगा। युवा वर्ग के हुँ। लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है।
आपने जैसा बताया कि रियल एस्टेट डाउन जाने वाला है, अगस्त के बाद उठेगा, लेकिन आईटी, फार्मा, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस या इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें मैं कह प्रोग्रेस है या सकता हूं डाउन कि है? साल 2026 में साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। हुँ, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ फार्मा हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हुँ, से जुड़ा हुआ आईटी हो गया, हुँ, साइंस से जुड़े हुआ डीआरडीओ हुआ, आर्म्स एंड एम्युनिशन हुँ, से संबंधित हुआ, इन सब में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखता है। साल 2026 में डीआरडीओ के एक बहुत बड़ा आविष्कार दिखता है जो पूरी दुनिया को डराएगा, पूरी दुनिया के अंदर दहशत पैदा करेगा। डीआरडीओ भारत में एक ऐसे मिसाइल की रचना करेगा, ऐसा मिसाइल को दुनिया के सामने लेकर आएगा कि उसका रेंज अभी तक का सबसे हाई होगा। यह साल 2026 के मई से लेकर के सितंबर के बीच दिखता है। जी। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे दूरी बना लेनी चाहिए अभी? मतलब उनके बदले कुछ और देखना चाहिए, कुछ और सेक्टर जॉइन करने चाहिए, मतलब कौन से सेक्टर से हमें दूरी रखनी चाहिए इस समय 2026 में? देखिए, मैं दूरी तो किसी सेक्टर से नहीं बनाए, हुँ, समझदारी, सूझबूझ हुँ, और जो विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेकर के खरीद बिक्री या इन्वेस्टमेंट करें तो लाभ हुँ, की प्राप्ति होगी। कोई भी हुँ, सेक्टर को आप डिस्टेंस बनाएंगे तो उसमें हुँ, डाउनफॉल आएगा, जिससे हुँ। देश की स्थिति अच्छी नहीं होगी। चलिए ठीक है, मेरा बस लास्ट सवाल आपसे ये है कि आम दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? आम दर्शकों के लिए यही संदेश है कि घर में प्रतिदिन हुँ, एक महालक्ष्मी देवी का यह विशेष महामंत्र, चूंकि कलयुग की देवी महालक्ष्मी हैं, जो हुँ, आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि को देती हैं। जी। घर में घी का दीपक जला करके यह हुँ, महामंत्र ओम श्रीम श्रीयाई नमः, हुँ, ओम हुँ, हुँ, श्रीम श्रीयाई नमः त्रिपुर हुँ, सुंदरी राजराजेश्वरी का त्रय अक्षरी महामंत्र है। इस हुँ, महामंत्र का प्रतिदिन 11 माला जप करें तो निश्चित हुँ, तौर पर आर्थिक चमत्कार होगा। इसके हुँ, अलावा प्रतिदिन योग, व्यायाम, ध्यान करें। युवाओं को आग्रह है कि नशा से मुक्त रहें, व्यसन से दूरी बनाएं और युवाओं को यही आग्रह होगा कि घर की जिस तरह से आपकी बहन, आपकी भतीजी, बेटी जिस तरह हुँ, से आपकी माता हैं, आप घर हुँ, से बाहर निकले तो पूरे हुँ, देश की नारियों को अपने हुँ, परिवार की ही स्थिति समझें, उन्हें अपनी हुँ, माँ और बहन के रूप में देखें, तो निश्चित तौर पर जो हमारी नारी शक्ति है उसकी सुरक्षा हुँ, होगी। हुँ, हुँ, नारी हुँ। शक्ति सुरक्षित रहेगी तो आर्थिक समृद्धि ऐसे ही होगा। आचार्य जी, इससे युद्ध के आसार बनने वाले और पहले भी बने हैं। लोगों की सेहत पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद लोग डिप्रेशन, एंग्जायटी और भी कई बीमारियों की तरफ कर लेते हैं। तो ऐसा कोई मंत्र बताइए जो उस दौरान अभी से लोग करना स्टार्ट कर दें और अपने आप को मजबूत कर सकें आने वाले समय में? देखिए, युद्ध हुँ, तो बड़े-बड़े होंगे लेकिन भारत पर इसका कोई बहुत बुरा असर नहीं होगा, इसलिए हुँ, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, योग, प्राणायाम, ध्यान करना है। हमारे कलयुग के देवता हनुमान जी को कहा गया है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हुँ, हम हनुमते रुद्रात्मका होम फट, इस महामंत्र का प्रतिदिन जप करें हुँ, और जो भोजन और जो डाइट है, वह हेल्दी डाइट लें। हुँ, बाहर के भोजन से थोड़ी दूरी बनाएं तो निश्चित तौर हुँ, पर स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। हुँ, जंक फूड से बचें। जी। बच्चों के लिए मैसेज है, बच्चे जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उनके लिए मैसेज है ये आपका। जी, जी। तो जी, तो आचार्य जी आपने काफ़ी कुछ बताया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा लगा होगा, क्योंकि पहले भी आपने जो भविष्यवाणी की है, दर्शकों ने इसको देखा है और सब सच भी हुई हैं। तो आज के प्रोग्राम में आपने कीमती वक़्त जी, दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। हरे नमस्कार। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।